Today I am going to start a new topic whose name is the complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम लोग स्टार्ट है, कहाँ से तुम्हारा ऑरिजिन हुआ। तो सबसे पहले कोई भी तुम लोगे जैसे तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अगर x कोई भी रियल नंबर है, तो अगर तुम्हारा x कोई भी रियल नंबर है, x बिलोंग टू रियल नंबर, तो x का होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर तुम्हें देता है। तो रियल नंबर में इसका x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, जिसका स्क्वायर करो तो उसका एक नेगेटिव नंबर होता है। तो इसी के लिए हम लोग आइलर ने एक नंबर डिफाइन किया जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं। आयोटा का अगर स्क्वायर करते हो तो वो तुम्हारा -1 के बराबर होता है। तो इसी से तुम्हारा एक इमेजिनरी नंबर का तुम्हारा शुरुआत हुआ। तो आयोटा हम लोग अगर बात करें तो आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये तुम्हारा एक आई जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक अर्गन प्लेन में हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग एक अर्गन प्लेन डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस अर्गन प्लेन में तुम्हारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो है तुम्हारा प्योर रियल नंबर लाई करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और वर्टिकल एक्सिस में तुम्हारा प्योर इमेजिनरी नंबर लाई करता है। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में बात करें, स्टार्ट क्या होता है, ये इंटरसेक्शन जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो तुम्हारा पहला एक नंबर क्या हो सकता है, आयोटा हो सकता है, 2i हो सकता है। इसी तरीके से ये तुम्हारा नंबर जो है बढ़ा जाता है। तो वर्टिकल एक्सिस में तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्योरली रियल नंबर होता है, 1 2 3। और ऑरिजिन के तुम इस साइड जाओगे तो तुम्हारा -1 -2 और -3। ठीक है, तो इस प्लेन को हम लोग कहते हैं अर्गन प्लेन कहते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस अर्गन प्लेन में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए है z तुम्हारा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस i ऑफ y, जहां x और y तुम्हारा क्या है, एक रियल नंबर है। x एंड y बिलोंग टू ए रियल नंबर। सो x को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और y को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन है। तो इसलिए अगर हम मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अर्गन प्लेन में शो करना होगा तो हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पास रियल पार्ट x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई तुम्हारा नंबर होगा, यहाँ से ओरिजिन से एक रियल नंबर होगा तुम्हारा x, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, y है। तो इसमें तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी नंबर में तुम्हारा कोई y हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो है वो तुम्हारा z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम लोग x प्लस i ऑफ y कहते हैं। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट होता है, जहां पर x क्या है, x तुम्हारा है रियल पार्ट और y तुम्हारा कितना है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये तुम किसी भी नंबर को तुम अर्गन प्लेन में डिनोट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा एक फॉर्म है डिनोट करने का। तो सेकंड फॉर्म क्या है, इस नंबर को डिनोट करने के लिए तुम क्या करो, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करो, ऑरिजिन से तुम मिला लो। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर और o के बीच में हम लोग मानते हैं ये डिस्टेंस मान लो कि r है। ये o a लाइन में है, मान लो कि इस पॉइंट को हम लोग a कहते हैं। तो o a लाइन जो है x एक्सिस से मान लो कि एंगल थीटा बनाता है। तो पॉइंट a जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z को हम लोग पोलर फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म, इसका पोलर फॉर्म अगर बात करें, z को अगर पोलर फॉर्म में तुम्हें डिनोट करना है तो z को हम लोग लिख सकते हैं OA डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर a तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कि x एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो z को लिख सकते हैं OA इंटू ई ऑफ आई ऑफ थीटा। ओ ए डिस्टेंस को हम लोग r से डिनोट करते हैं, r इक्वल टू ई आई ऑफ थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ये तुम्हारा क्या है, पोलर फॉर्म है, z इक्वल टू r इंटू ई टू पावर आई ऑफ थीटा। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर दो फॉर्म है, एक कार्टेशियन फॉर्म है तुम्हारा, एक पोलर फॉर्म है। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो अगर हम बात करें ई ऑफ आई ऑफ थीटा, ई ऑफ आई ऑफ थीटा का कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ई ऑफ आई थीटा क्या है, कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आई ऑफ साइन ऑफ थीटा, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर इंटू ई ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस आई इंटू आर ऑफ साइन ऑफ थीटा। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में z जो होता है x प्लस आई ऑफ y है, तो दोनों ही नंबर जो है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस आई ऑफ y। अब तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। तो सेम होने के केस में क्या होगा, दोनों का रियल पार्ट क्या है, दोनों रियल पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट तुम्हारा r cos थीटा है और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट x है। तो ये दोनों ही रियल पार्ट जो होते हैं वो तुम्हारे बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r ऑफ cos ऑफ थीटा और y, इसमें इमेजिनरी पार्ट है तुम्हारा y है और इसमें इमेजिनरी पार्ट है r ऑफ sin थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू r ऑफ sin ऑफ थीटा। तो ये तुम्हारा रिलेशन हो जाएगा तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट में और तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन। तो इस रिलेशन को तुम्हें याद रखना होगा, x इक्वल टू r ऑफ cos थीटा, y इक्वल टू r ऑफ sin थीटा। यहाँ पर r क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर a तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओरिजिन तुम्हारा o है, तो a और o के बीच में जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा r को रिप्रेजेंट करता है और थीटा जो है x एक्सिस से जो एंगल तुम्हारा बनाता है वो तुम्हारा थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तुम्हारा, ये अगर तुम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर डिवाइड करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन को तुम लोग स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले इक्वेशन को तुम लोग स्क्वायर कर दो, तो तुम्हारा टर्म आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से तुम्हारा r जो है, तो यानी a और o के बीच में जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड o इट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर r जो है स्पेशली क्या है, मॉड ऑफ j से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड ऑफ j का अर्थ है, मॉड ऑफ j को डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड z इक्वल टू डिनोटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर थीटा जो होता है, थीटा को हम लोग कहते हैं इट इज आर्गुमेंट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, तो आज हम लोग क्लास में क्या सीखे, मॉड जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है और थीटा को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये तुम लोग अपना स्नैपशॉट अगर लेना चाहते हो तो इस स्क्रीन का स्नैपशॉट ले लेना। अगर तुम्हारे पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कि तुम्हारा z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर तुम्हें कहा जाता है ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो z1 इक्वल टू क्या हो सकता है, x1 प्लस i ऑफ y1 है, रियल पार्ट है, y1 तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है, z2 तुम्हारा क्या हो सकता है, z2 जो है तुम्हारा x2 प्लस i ऑफ y2 है। अगर दो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, इसका अर्थ है z1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, z2, दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं x1 i ऑफ y1 इक्वल टू x2 प्लस i ऑफ y2। तो अगर तुम्हारा दोनों नंबर सेम हो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम होगा तो इसका रियल पार्ट जो होगा सेम होना चाहिए, यानी x1 जो है वो x2 के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी तुम्हारा सेम होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट क्या है, y1 और y2 तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है,
y1 तुम्हारा z1 का इमेजिनरी पार्ट है, y2 जो है तुम्हारा z2 का इमेजिनरी पार्ट है। फिर y1 जो होगा y2 के बराबर होगा, तो ये तुम्हारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इससे तुम्हें अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो ये तुम्हारा है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेकंड, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, इसे हम लोग जेड वार से डिनोट करते हैं। तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड वार से डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग फिगर में अगर हम बात करें कि ये तुम्हारा कोई भी फिगर है, ये तुम्हारा अर्गन प्लेन है, ये तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है, ये तुम्हारा रियल नंबर है। तो जेड को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम लोग लिख सकते हैं, ये तुम्हारा जेड तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए x, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे तो ये तुम्हारा y होना चाहिए। तो अगर तुम लोग जेड बार को इंडिकेट करना है तो जेड बार क्या होता है? अगर तुम क्या करो, रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस में इस जेड का मिरर इमेज ले लो। तो जेड का अगर मिरर इमेज ले लेते हैं तो तुम्हारा कितना होगा? अगर ये मिरर है तो तुम्हारा इसका मिरर इमेज कितना होगा? यहाँ पर तुम्हारा मिरर इमेज होगा माइनस ऑफ y, तो ये तुम्हारा जेड बार है और ये तुम्हारा एक्स बार है। तो इस अगर हम एक्स एक्सिस में जेड का मिरर इमेज ले लेते हैं, इसका मिरर इमेज जो है जेड बार होते हैं, यानी कंजुगेट ऑफ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड बार का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा x माइनस आई ऑफ y होगा। तो ये तुम्हारा जेड और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट है। जेड बार इज इक्वल टू x माइनस ऑफ आई ऑफ y। So this is our the conjugate of complex number. Now we will go to some other slides. अभी हमने देखा कि मॉड जेड जो है तुम्हारा कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर लगा देते हैं। तो तुम्हारा आ जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं। मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर जो है जेड और जेड बार का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेड इनटू कंजुगेट ऑफ जेड बार। इसे सब्स्टिट्यूट करो। जेड क्या है? जेड जो तुम्हारा x प्लस आई ऑफ y हो गया। जेड बार क्या है? x माइनस आई ऑफ y। ये दोनों नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तुम्हारा a प्लस बी है, ये तुम्हारा a माइनस बी है। तो तुम्हारा कितना आना चाहिए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज माय ax स्क्वायर माइनस ऑफ i इनटू y का होल स्क्वायर। सो दिस इज माय x स्क्वायर, i का होल स्क्वायर तुम्हारा i स्क्वायर होगा और y का जो होगा y स्क्वायर होगा। i स्क्वायर जो है अभी हम लोग आयोटा आयरन में i आयोटा लो i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अगर इसे तुम स्क्वायर करो आई स्क्वायर तो तुम्हारा -1 आता है। तो आई स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो तुम्हारा टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तुम्हारा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा? जेड इनटू जेड बार का मल्टीप्लिकेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस terminology z square is equal to z into z of bar। तुम्हारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर 2x प्लस 3y और 2 प्लस 9i। मानो कि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो है कितना है? 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y into i। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना होगा? रियल पार्ट तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो तुम्हारा कितना है? 2 ऑफ x है। z1 का इमेजिनरी पार्ट जो है 3 ऑफ तुम्हारा y होगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 जो है तुम्हारा 3 ऑफ y है। उसी तरीके से इसको हम लोग सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, z2 जो है 2 प्लस 9 ऑफ i। तो रियल पार्ट ऑफ z2 हम लोग डिफाइन करते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है? ये फर्स्ट नंबर 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो है तुम्हारा 9 है। ठीक है, तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर
कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 अगर बराबर होता है, इसका अर्थ क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज ऑलवेज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, simultaneously imaginary part of Z1 is also equal to imaginary part of Z2. रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है, 2 of x, 2 of x, रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है, 2, तो इससे तुम्हारा x कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर x तुम्हारा 1 हो जाएगा तब तुम्हारा ये नंबर 2 हो जाएगा। सिमिलरली we will equate our imaginary part of Z1 and Z2. So imaginary part of Z1 is 3 of y, so write here 3 of y, and imaginary part of Z2, this Z2 is 9, so write the 9. Divide this number, this is 3, y is equal to 3. So y is equal to 3. Substitute y is equal to 3 in this equation. 3 into y, 3, 3, 9, 9 of y. And this is my 2 of 9. So once someone said that two complex number Z1 and Z2 are the same, it means that their real parts are equal and their imaginary parts are equal. Both is always occurring the simultaneously. So this is my first problem. Now we will start a new topic. So name is a positive integral power of iota. यानी I का iota का पावर तुम्हारा एक इंटीजर होना चाहिए, यानी I to the power 1, I to the power square, I to the power 3, और ये तुम्हारा पावर जो है तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 ये नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो I to the power 1 हम लोग क्या देख सकते हैं, स्पेशली ये तुम्हारा iota ही रहेगा और इसे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से I स्क्वायर कितना होता है, I इंटू I, इसका अर्थ है -1 इंटू -1, तो -1 का होल स्क्वायर -1, और ये तुम्हारा स्क्वायर रूट अगर स्प्लिट हो जाएगा तो स्पेशली ये नंबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, -1। सिमिलरली I क्यूब, I टू द पावर थर्ड जो है हम लोग लिख सकते हैं I ऑफ स्क्वायर इंटू I। नाउ I ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज -1, so it can be equal to minus of iota. Similarly I to the power 4 क्या है, I of square हो सकता है, I of square हो सकता है। As we know I of square is how much, it is -1, so you can write -1 multiply by I of square, that is say -1, so this number is should be +1। I to the power 4 क्या हो सकता है, I to the power 5 जो है, I to the power 4 into I। Similarly I to the power 4 is how much, it is 1, can write be 1 into iota, that should be iota. So you can write in this fashion, you can go I6, I10 and so other power you can also do similar. Okay, so this is our the power of iota, the power some integer number. So we will start a question related to this iota power. So this is our the first question. So this is my question. 2 of I square, 6 of I cube plus 3 of I 16 minus 6 of I to the power 19 plus 4 into I to the power 35. So ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 into I of square, I of square को हम लोग जानते हैं ये तुम्हारा -1 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग -1 हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस 6 IQ जो है तुम्हारा यहाँ पर IQ जो है कितना है, माइनस ऑफ I है, तो यहाँ पर I to the power 3 को हम लोग माइनस ऑफ I हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 3 into I to the power 16, I to the power अगर 16 है तो I to the power 16 हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए तुम्हारा कितना I to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 4। I to the power 4 अगर देखोगे तो तुम्हारा I to the power 4 क्या है, +1 के बराबर, तो 1 का पावर 4 कितना होगा, तुम्हारा सिर्फ 1 होगा, तो I to the power 16 कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, I to the power 16 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 6 into I to the power 19 है, तो I to the power 19 है, इसको हम लोग को स्प्लिट करना हो, तो I to the power 19 को हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, I into 4 to the power 4, ये तुम्हारा 16 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास I to the power 5 बचता है, तो
तो I to the power 5 तुम्हारा बचा, तो 16 plus 16 and 3 यानी I of q। तो I to the power 4 कितना है तुम्हारा 1, तो यहाँ पर तुम क्या करो 1 to the power 4 हो गया। अब I to the power q है, I to the power q कितना है तुम्हारा माइनस I है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस ऑफ I सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो I to the power 19 कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा के बराबर हो सकता है। तो I to the power 19 को हम लोग माइनस ऑफ आयोटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 6 into माइनस ऑफ आयोटा प्लस 4 into I to the power 25। तुम्हें अब I to the power 25 तुम्हें फाइंड आउट करना है। 25 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं I4 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 6, तो 6 into 4 24, तुम्हारे पास 35 है, तो एक तुम्हारा और रिमेनिंग बचता है आयोटा। तो I to the power 4 कितना है चेक करो, I to the power 4 कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 का पावर 6, तो 1 का पावर 6 ऑलवेज 1 into आयोटा, सो दिस इज माय आयोटा। तो I to the power 25 तुम्हारा कितना होगा, आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो I to the power 25 को हम लोग क्या करेंगे, आयोटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। Now you can simplify this. So this number is minus 2, minus 6i plus 3 plus 6i plus 4i. So this 6i and minus 6i cancel out. Minus 2 plus 3 equal to plus 1 plus 4 of I. So this complex number is simplified with 1 plus 4 of I. So this is my simplified version of this complex number. 1 plus 4 into I, where 1 is my real part and 4 is my imaginary part. Now what we can do, ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम्हें कहा जाता है अर्गन प्लेन में तुम डिनोट करो 1 plus 4 of I को। तो हम लोग कैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्गन प्लेन में डिनोट करते हैं, तो सिंपल है तुम्हारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस अर्गन प्लेन हम लोग ड्रॉ करें, ये तुम्हारा अर्गन प्लेन हो गया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, रियल नंबर होगा, और वर्टिकल एक्सिस में कितना होगा, इमेजिनरी नंबर होगा तुम्हारा। तो 1 plus 4 of I का रियल पार्ट है, 1 plus 4 of I का रियल पार्ट तुम्हारा +1 है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग 1 को सिलेक्ट करते हैं, और इसका इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा कितना है 4 है, तो इमेजिनरी पार्ट में हम लोग 4 को इंडिकेट कर सकते हैं। इन दोनों का तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो तुम्हारा ये नंबर जो है रिप्रेजेंट करेगा 1 plus 4 of I. So this is my complex number in the अर्गन प्लेन। Stop. Now this is my similar question. This is my second problem. So इस नंबर को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तुम क्या करो, इस वीडियो को तुम पॉज करो और तुम लोग खुद से ट्राई करना, ओके। So we will simplify this number. So what is I to the power 5? So I to the power 5 is how much? You can write I to the power 4 into I. Now I to the power 4 is how much? It is 1 into iota. So I to the power 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I to the power 5 की जगह पर हम लोग iota लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली I to the power 4 तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो ये मेरा पास 1 हो गया, और I to the power तुम्हारे पास Q है, तो I to the power Q कितना होगा, I of square into I। I of square कितना है तुम्हारा -1 है, और ये तुम्हारा iota है, यानी -I के बराबर होना चाहिए। ये तुम्हारा पार्ट क्या है, I square है, I square तुम्हारा अभी हम लोग देखे तो I square जो है तुम्हारा -1 के बराबर है, इवेंचुअली का होल स्क्वायर जो होता है -1, ये I लर्न कर दिया था। आयोटा तुम्हारा कितना होगा, आयोटा के बराबर होगा। सभी टर्म को हम लोग इस वाले फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म 5 into I to the power 5 can be written as iota plus 4 into I to the power 4। I to the power 4 कितना है तुम्हारा 1 है, तो 4 into तुम्हारा 1। 3 into I to the power cube, so this is minus of I। 3 into minus of I plus 2 into I square, 2 into minus of 1 plus iota। Simplify this number. This is my 5i, this is my 3i, equal to minus 2i plus I, this is equal to 3 of I। 4 minus 2, 4 minus 2 is equal to plus 2, so 2 plus 3 of iota। So our this complex number is simplified with 2 plus 3 of iota,
So this number is simplified with 2 plus 3 of iota. Now what you need to do? You have to represent, if you want to represent this complex number in the organ plane, what you need to do? Just draw vertical axis and horizontal axis. So this is my vertical axis, this is my horizontal axis. So vertical axis is called as my imaginary number and horizontal axis is my imaginary real part. तो तुम्हारे पास इमेजिनरी, तुम्हारे पास रियल पार्ट क्या है? तुम्हारे पास रियल पार्ट तुम्हारा 2 है, तो यहाँ पर 2 को इंडिकेट करो, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 है, तो यहाँ पर 3 को इंडिकेट करो। इसके इंटरसेक्शन को अगर हम लोग चेक करें, 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 से वर्टिकल लाइन, तो इसका इंटरसेक्शन कितना होगा? 2 plus 3 ऑफ आयोटा। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये अर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारे पास थर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर जेड क्या है? 1 plus i मल्टीप्लाई बाय 1 minus 2i डिवाइडेड बाय 1 plus 3i। इसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है z इक्वल टू a प्लस i ओवर। तो इसका अर्थ है इस नंबर को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a प्लस i ऑफ b के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। तो तुम्हें a फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करना है सिंपलीफिकेशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 plus i और 1 minus 2 है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, रियल पार्ट है। 1 को हम क्या करेंगे? 1 minus 2 of i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 1 minus 2 of i, प्लस साइन तुम्हारा यहाँ पर आ जाता है, और i प्लस ऑफ i। ये तुम्हारा दूसरा नंबर है, 1 minus 2 of i, 1 minus 2 of i मल्टीप्लाई तुम कर दो। 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा 1 minus 2 of i, और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो i into 1 तुम्हारा कितना आएगा? i आ जाएगा, माइनस 2i into i कितना होगा? i ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग i ऑफ स्क्वायर देखें, तुम्हारा -1 के बराबर है। i ऑफ स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इस i ऑफ स्क्वायर की जगह पर हम लोग -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 minus 2 of i प्लस i, और यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया? प्लस ऑफ 2, -1 को सब्स्टिट्यूट करो तो -1 into -1 to प्लस 2। So simplify this number 3, ये माइनस है, -2i प्लस i माइनस i, 3 माइनस i। तो इस z नंबर का तुम्हारा क्या हो सकता है? ऊपर वाला टर्म तुम्हारा सिंप्लीफाई हो गया, 3 minus i and 1 plus 3 of i। अब इसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस नंबर का कंजुगेट लेते हैं। इस नंबर का कंजुगेट कितना होगा? ये तुम्हारा +3 है, तो प्लस की जगह पर हम लोग माइनस हम लोग ले लेते हैं। तो 1 minus 3 of i, 1 minus 3 of i, इसके कंजुगेट का डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम लोग ऊपर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर में देखो तुम्हारा 3 minus iota, 1 minus 3 of iota डिवाइड। इस नंबर को देखते हैं, ये तुम्हारा a plus b है, a minus b है, तो कितना हो सकता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम फार्मूला लगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 of i का होल स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 जो मल्टीप्लाई होगा 1 minus 3i से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे लिख सकते हैं 3 minus of 9 of i, माइनस i जो होगा इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारा माइनस ऑफ i प्लस 3 into i ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का देखो, 1 का स्क्वायर तुम्हारा 1 आ जाता है, अब 3 का स्क्वायर तुम्हारा 9 होगा, और i का स्क्वायर तुम्हारा i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर हम जानते हैं -1 होगा। तो i स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना है? 9, और i स्क्वायर की जगह पर तुम्हारा -1 सब्स्टिट्यूट होगा। अब ऊपर वाले टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो 3 of i स्क्वायर, 3 of i स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा? -3 होगा। तो ये नंबर और ये नंबर तुम्हारा कट हो जाएगा। ऊपर में तुम्हारा बचेगा -10 of i, -10 of i,
और नीचे में तुम्हारा बचेगा कितना 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तुम्हारा 10 बचेगा, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारा माइनस ऑफ आयोटा। तो ये पूरा नंबर जो है तुम्हारा माइनस ऑफ आयोटा के बराबर है। माइनस ऑफ आयोटा अगर बात करें तो इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ दिस z इज हाउ मच, इज 0। a का पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है -1। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा सिंपलीफाई हो गया। अब ये तुम्हारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है i टू द पावर 400 इक्वल टू 1 तुम्हें शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है i टू द पावर 400। इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं i टू द पावर 4 का पावर 100। और i ऑफ 4 के बारे में बात करें तो ये i ऑफ स्क्वायर इनटू i ऑफ स्क्वायर होता है। i ऑफ स्क्वायर तुम्हारा -1 इनटू -1, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो i टू द पावर 4 तुम्हारा 1 है। तो यहाँ पर हम लोग 1 का पावर 100, तो 1 का पावर 100 कितना होगा तुम्हारा 1 के बराबर। तो ये i टू द पावर 400 तुम्हारा 1 के बराबर हो। सेकंड है i टू द पावर 602 तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं i 602। इसको हम लोग करते हैं तो इसमें स्प्लिट करते हैं i 6 into 100 मल्टीप्लाई बाय i ऑफ स्क्वायर 600 plus 2 602। नाउ i टू पावर 6 देते हैं। तो i टू पावर 6 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं i ऑफ स्क्वायर into i ऑफ स्क्वायर into i ऑफ स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कितना हो गया -1 into -1। तो ये -1 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो -1 हो गया। तो -1 का कितना पावर 100 into i ऑफ स्क्वायर। -1 का पावर 100 मुझे कैलकुलेट करना है। तो -1 का पावर 100 हम लोग क्या करते हैं -1 का होल स्क्वायर into 50। दिस 100 को हम लोग 2 into 50 में स्प्लिट कर देते हैं। अब -1 का होल स्क्वायर, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर होगा तो वो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर होगा। तो -1 का स्क्वायर कितना है, -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा +1 आएगा। तो +1 का पावर 50। तो ये टर्म तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। i1 का पावर 50 कितना है 1 ही आना चाहिए। तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा 1 into i ऑफ स्क्वायर। और i ऑफ स्क्वायर तुम्हारा कितना है, i ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर है। तो तुम्हारा आ गया -1। सो ये तुम्हारा सेकंड वाला तुम्हारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन। सो लेट अस टेक दिस वन 318 है 318। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दे तो तुम्हारा कितना आएगा 159। सो यहाँ पर लिख सकते हैं i स्क्वायर का पावर 159 और i स्क्वायर कितना है -1 है। -1 का पावर 159 है। ठीक है 159। तो 159 को हम लोग स्प्लिट करते हैं 158 into +1। तो -1 को स्प्लिट करते हैं 158 into -1 का पावर 1। अब 158 को हम लोग लिख सकते हैं 158 जो है तुम्हारा लिखा जा सकता है 2 into 7 into 9। सो 158 को 2 into 79 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या -1 का होल स्क्वायर into 79। तो 79 into 2 कितना होगा 158 हो जाएगा। अब -1 का पावर 1 कितना आएगा तुम्हारा -1 आएगा। अब -1 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 1 आएगा तुम्हारा। तो 1 का पावर 79 into -1। इसका आंसर तुम्हारा -1 आना चाहिए। सो दिस इज माय -1। नाउ दिस इज माय लास्ट प्रॉब्लम। दिस इज i टू द पावर 35 को माइनस आयोटा प्रूव करना है। चलिए सो 35 है तुम्हारा 35 है तो तुम इसको कैसे कर सकते हो 35 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 34 + 1। तो i टू पावर 34 into i टू पावर 1। i टू पावर 34 तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा i टू पावर 34 को हम लोग करते हैं i ऑफ स्क्वायर into 70 into i का 1।
आई ऑफ स्क्वायर तुम्हारा कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 का पावर 70 इंटू आयोटा। अब देखो माइनस 1 है, तो माइनस 1 का अगर तुम्हारा इवन होगा, अगर तुम्हारा इवन का पावर होगा तो तुम्हारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब माइनस 1 का अगर तुम्हारा ऑड पावर होगा तो तुम्हारा कितना आना चाहिए, माइनस 1 आना चाहिए। चेक कर सकते हो, माइनस 1 का पावर 1 माइनस 1, माइनस 1 का पावर 3 चेक करो, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये तुम्हारा माइनस 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर माइनस 1 का कोई ऑड पावर होता है तो तुम्हारा माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का अगर कोई इवन पावर होगा तो तुम्हारा प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, माइनस 1 का 17 है, तो 17 तुम्हारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का पावर कितना होगा, माइनस 1 का अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस 1 ही आने वाला है, तो माइनस ऑफ आयोटा। सो दिस इज माय लास्ट, दैट इज माइनस ऑफ आयोटा। सो अब हम लोग का ये आज का क्लास तुम्हारा कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग करेंगे।